हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राकेश मॉनिटर चैनल में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी के जो प्रीवियस परीक्षा हुई है दोस्तों 28 दिसंबर 2020 को शिफ्ट 2 में। दोस्तों, शिफ्ट 2 का हम ये पेपर आज एनालाइज करेंगे, देखेंगे दोस्तों सामान्य अध्ययन से संबंधित कितने क्वेश्चन से इस पेपर्स में आए थे और किस प्रकार का उन क्वेश्चनों का लेवल था और किस टाइप के प्रश्न थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हम पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। तो कौन नहीं है इसमें इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पी रोम नहीं है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म होती है दोस्तों इसकी प्रोग्रामेबल रीड एंडली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो कब की गई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 28 अक्टूबर 1969 को, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो अदिश राशि है दोस्तों संवेग, बल, द्रव्यमान, वेग। इनमें से दोस्तों द्रव्यमान हमारी अदिश राशि है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इसका राइट आंसर है बायल के नियम के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या परिसरण तंत्र का अंग नहीं है? तो क्या दोस्तों इसमें कौन सा एक परिसरण तंत्र का अंग नहीं है? तो वह नहीं है दोस्तों बड़ी आंत। अन्य 3 ऑप्शन है दोस्तों हृदय, रक्त और धमनियां। यह जो है हमारे परिसंचरण तंत्र का अंग है, परंतु बड़ी आंत दोस्तों इसका एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, बड़ी आंत। कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आउटपुट प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर ए आउटपुट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? टैक्सोनॉमी का जनक कार्ल लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, कार्ल लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर वी हमारा राइट आंसर होगा, मुंबई। दोस्तों, हम अन्य कुछ परमाणु केंद्र हम देख सकते हैं, जैसे कि रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह, ये हमारा राजस्थान में है। नरोरा परमाणु विद्युत गृह, ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। और दोस्तों कुलम परमाणु विद्युत गृह, ये हमारा तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका जो पूर्ण रूप होगा दोस्तों नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर वी हमारा राइट आंसर होगा, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेक्स्ट, सेब से संबंधित रोगों को किस नाम से जाना जाता है या किस रूप में जाना जा सकता है, आप कह सकते हैं। जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर ए। परंतु दोस्तों अन्य रोग हैं, इन अन्य रोगों के बारे में भी हम देख लेते हैं, जैसे कि रेड रस्ट रोग। रेड रस्ट रोग ये किस में होता है? तो यह होता है दोस्तों चाय में। और टिक्का रोग किस में होता है? टिक्का रोग होता है दोस्तों मूंगफली में। ग्रीन एयर रोग जो होता है ये किस में होता है? ये दोस्तों बाजरे में होता है। तो ये इस प्रकार के दोस्तों ये रोगों से संबंधित, कृषि से संबंधित एक सवाल जरूर बनता है दोस्तों रेलवे की परीक्षा में। और ये वह प्रश्न है दोस्तों, ये ग्रुप डी की जो आने वाले समय में परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो किस चीज़ की चेतावनी देता है? तो लाइकेन्स जो है हमें सूचना देता है वायु प्रदूषण की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ये तो थे दोस्तों विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन, जो विज्ञान के इतने सवाल दोस्तों इस सेट में आए थे जो 28 दिसंबर 2020 को सेकंड पाली में परीक्षा हुई थी। यह दोस्तों इतने क्वेश्चन साइंस के से आए थे। आगे देखते हैं हम दोस्तों सामान्य अध्ययन से संबंधित कितने कितने और प्रश्न आए थे। प्रश्न संख्या 13 दोस्तों सामान्य अध्ययन का ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? दोस्तों इन में ऑप्शंसों में आप बिल्कुल देखते ही लगा सकते हैं कि उत्तराखंड में कौन सी परियोजना है। तो टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स जो परियोजना है यह दोस्तों उत्तराखंड में है, जो टिहरी बांध पर बनाई गई है दोस्तों। और जो टिहरी बांध है ये 2 नदियों के संगम पर बनाया गया है। वह कौन कौन सी नदी हैं? वह भेलांगना और भागीरथी।
भिलांगना और भागीरथी नदी पर यह स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश सरकार में कौन लाया था? तो कौन लेके आया था? फहराने का जो काम किया था वो दोस्तों भीकाजी कामा ने किया था, परंतु लेकर कौन आया था? लेकर आए थे दोस्तों इंदुलाल याग्निक। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, इंदुलाल याग्निक। भीकाजी कामा कौन थी? दोस्तों भीकाजी कामा जो थी यह एक भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। इन्होंने दोस्तों जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में लगभग 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराया था इन्होंने। और दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वो मुंबई में हुआ था 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो दोस्तों हम शामिल और हटाने के हिसाब से दोस्तों ये दो संविधान संशोधन सबसे अधिक बार पेपर में आए हैं। किसी भी परीक्षा में जो हटाने और जोड़ने से जो संबंधित सवाल बनते हैं वो इन दो संविधान संशोधन से आते हैं। जो जोड़ने का काम किया गया था अधिकतर संविधान में वह 42वें संशोधन में किया गया था, और हटाने का जैसे कि संपत्ति का जो हमारा मूल अधिकार था जो हटाने का काम किया गया था वो 44 में किया गया था। तो दोस्तों इसमें जोड़ने की बात हो रही है कि मौलिक कर्तव्य मतलब कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए, तो वो जोड़ने का काम दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में किया गया। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया था दोस्तों, और जो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है वो भारतीय संविधान के भाग 4 के में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? कौन सा पुरस्कार दोस्तों संगीत से संबंधित है? तो संगीत से संबंधित है ग्रैमी अवार्ड। जो ग्रैमी अवार्ड है वो सिर्फ संगीत के क्षेत्र में ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो किसने किया था? ये किया था दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहला प्रयास किया था। कब किया था? प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों ये किया था 1867 और 1868 में किया था। और दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो प्रति व्यक्ति आय आंकी गई थी वो आंकी गई थी 20 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? चमकती हुई जो सतह है वो फोटोस्फीयर कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो मोपला विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1921 और 1922 में, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मोपला विद्रोह के बारे में कुछ खास तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था, और इस विद्रोह का जो नेतृत्व था वो अली मुसलियार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, येन किस देश की मुद्रा है? दोस्तों येन किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों इसमें मुद्रा से संबंधित भी सवाल ज़रूर बनते हैं, तो हमें जो हमारे पड़ोसी देश हैं हमें उनकी करेंसी याद होनी चाहिए। तो येन किसकी मुद्रा है? तो ये इसका राइट आंसर है दोस्तों जापान। चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा के बारे में मैं कुछ तथ्य बता देता हूँ। चीन की मुद्रा के बारे में अधिकतर पुरानी कुछ किताबों में लिखा है कि चीन की मुद्रा युआन है, परंतु दोस्तों वास्तव में चीन की मुद्रा जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो युआन नहीं है। चीन की मुद्रा रिंगबी है। ये जो दोस्तों युआन है, युआन इसकी मुद्रा नहीं है दोस्तों, यह इसका छोटा हिस्सा है। जो रेनबी है तो रेनबी का छोटा हिस्सा युआन है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो है दोस्तों रुपया, परंतु हमारे देश की राष्ट्रीय जो है रुपया है, परंतु हमारे देश में एक चीज़ और चलती है इस रुपये के अलावा, जिसे हम कहते हैं पैसा या पैसे। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा अगर कोई चीज़ आपको मिलती है जैसे कि 94.34 यानी कि 94 रुपये 34 पैसे, तो अब हमारे देश की जो मुद्रा है वो रुपया ही क्यों है, पैसा क्यों नहीं है? हम पैसा भी तो बोल सकते हैं मगर नहीं, परंतु जो हमारे देश की मुद्रा है वह रुपया है, पैसा नहीं है। तो इसी प्रकार से जो चीन की मुद्रा है वो जो दोस्तों चीन की मुद्रा पुरानी किताबों में लिखी है युआन, वो युआन होके नहीं रेनबी है, क्योंकि युआन जो है रेनबी का ही छोटा पार्ट है। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे मुद्रा, चीन की मुद्रा के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था?
किसने लड़ा था? तो वह लड़ा था दोस्तों सिराजुद्दौला ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला। तो दोस्तों ये प्लासी का युद्ध हुआ कब था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। और दोस्तों ये रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इससे राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। तो किसने की है दोस्तों? वह की है ऑस्ट्रेलिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। और दोस्तों ये गोल गुंबद जो है, ये गोल गुंबद मकबरा है। दोस्तों किसका मकबरा है? ये सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो ये किस तिथि का हुआ था दोस्तों? इतिहास से संबंधित, तिथियों से संबंधित सवाल आजकल की परीक्षाओं में बहुत अधिक आ रहे हैं। तिथियां जो एग्जैक्ट डेट होती है वो बहुत अधिक पूछी जा रही है। तो जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था दोस्तों, हत्याकांड जो हुआ था, उस वक्त किस तारीख को हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी 13 अप्रैल 1919 को ये कांड हुआ था। दोस्तों इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि ये किस उपलक्ष्य में हो रहा था? यह सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में ये जनसभा आयोजित की गई थी। इसमें दोस्तों जनरल डायर ने अनाधुंध गोलियां चलाई थी उन लोगों पर जो सभा में उपस्थित थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नाम का एक व्यक्ति था जिसने जनरल डायर का सहयोग किया था। और दोस्तों इसमें एक फैक्ट्स है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। परंतु दोस्तों यहाँ हम एक चीज़ को देखेंगे, अधिकतर किताबों में ये देखने को मिलता है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और दोस्तों गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि जलियांवाला हत्याकांड में सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस की थी, परंतु दोस्तों गांधी जी ने इस उपलक्ष्य में अपनी जो केसर-ए-हिंद की उपाधि थी वो इसमें वापस नहीं की थी। कि दोस्तों आपने इसमें पढ़ा है कि उधम सिंह जो थे, उधम सिंह ने विदेश में जाकर जनरल डायर पर गोली चलाई थी। परंतु दोस्तों ये बताएं कि वह कौन सा जनरल डायर था जिस पर गोली चलाई थी, क्योंकि दोस्तों जलियांवाला हत्याकांड में जो गोली चलाई थी वो था जनरल डायर, दोस्तों जनरल डायर। परंतु दोस्तों इस जनरल डायर को जिसने आदेश दिया था गोली चलाने का, उसका नाम था दोस्तों जनरल ओ डायर। दोस्तों जनरल ओ डायर, उसका नाम था ओ डायर। तो जो उधम सिंह ने गोली मारी थी वो जनरल डायर को ना मारकर जनरल ओ डायर के गोली मारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो दोस्तों जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तब वायसराय कौन था? तो कौन था दोस्तों? वायसराय था उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है भूरा रंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। परंतु हम देखेंगे दोस्तों आगे अन्य कुछ कलर किससे संबंधित है। तो दोस्तों जैसे कि श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है, पीली क्रांति दोस्तों तिलहन से संबंधित है, नीली क्रांति दोस्तों मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन से। तो दोस्तों ये कुछ क्रांतियाँ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों जैव मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो दोस्तों किस में विधान परिषद है? विधान परिषद है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। वर्तमान में दोस्तों केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। दोस्तों यहाँ 6 राज्यों में विधान परिषद है, अन्य किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट नेशनल प्रोडक्ट्स यानी एनएनपी क्या है? तो क्या है दोस्तों? यह है एनएनपी जो होता है वो जीएनपी और मूल्य ह्रास। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो किसने दिया था? इन ऑप्शनों के अनुसार सबसे पहले दिया था एम.एन. राय ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। परंतु दोस्तों विचार सर्वप्रथम यानी कि इससे पहले भी स्वराज पार्टी ने 1924 में यह प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो कौन इनमें से एक प्रसिद्ध संतूर वादक है? संतूर वादक है शिव कुमार शर्मा। परंतु दोस्तों निखिल बनर्जी जो हैं वो एक सितार वादक हैं। और दोस्तों उस्ताद बिंदा खान, ये क्या है दोस्तों? ये उस्ताद बिंदा खान सारंगी वादक है। क्वेश्चन, और दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, 49वीं समांतर रेखा के बीच किन देशों के बीच में है? ये जो 49वीं समांतर रेखा है ये किन दो देशों के बीच में है? तो किसके बीच में है? यह है दोस्तों अमेरिका और कनाडा के बीच में। परंतु दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी अक्षांश रेखा आती है? दोस्तों कौन सी रेखा आती है? भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा आती है? तो ये आती है दोस्तों 24वीं अक्षांश रेखा। 24वीं अक्षांश रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच में आती है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।